नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम किसी न किसी नीति को लेके, विषय को लेके बात करते हैं, चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उस विषय की जो अपनी महत्व है, अपनी जो स्थिति है, उसका जो अपना उद्देश्य है, वो कैसे हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है और कैसे हम उन सब स्थितियों को अपनी समझ से, अपनी विवेक से हम इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे उपयोग करते हैं। तो आज हम कुछ और नीतियों के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। वो नीतियां जो एक विचारक ने, एक चिंतक ने अपने अनुभवों से, अपने एक्सपीरियंस से उसको हमारे सामने उपलब्ध कराया है, जिसे सीखकर हम अपने जीवन में एक अमूलभूत परिवर्तन कर सकते हैं। और आपकी जो स्थिति है, आपकी जो मना स्थिति है, उसमें एक परिवर्तन का बहुत उद्देश्य है, परिवर्तन का एक स्कोप है। उसी में देखते हैं, गुण सर्वत्र पूजन्ते न महत्योऽपि संपदा, पूर्णेन्दु किम तथा वंदो निष्कलंको यथा कृशा। अर्थात सभी स्थानों पर मनुष्य का आदर सत्कार उसके गुणों के कारण ही होता है। गुणहीन मनुष्य के पास यदि धन के भंडार भी हो तो भी उसे आदर सम्मान प्राप्त नहीं होता। बहुत थोड़े से प्रकाश वाला परंतु दाग धब्बों से रहित दूज का चांद जिस प्रकार पूजा जाता है अथवा अच्छा समझा जाता है, पूर्णिमा के चंद्रमा को भी वैसा सम्मान प्राप्त नहीं होता। इसका भाव ये है कि मनुष्य का आदर सत्कार उसके गुणों के कारण होता है। पूर्णिमा के चांद में अनेक दाग धब्बे दिखाई देते हैं, परंतु दूज का चांद एक पतली सी लकीर के समान होता है, उसमें कोई दाग धब्बा नहीं होता, इसलिए वो पूरे चांद की अपेक्षा अधिक सुंदर दिखाई देता है। तात्पर्य यह है कि अगर आपका व्यवहार, आपका आचरण शुद्ध है, पवित्र है और निस्वार्थ भाव से है, तो वो सदैव आपके लिए आदर और सम्मान का एक हक बन जाता है। हक ना कह लीजिए, वो स्वतः जो है क्रिएट हो जाता है। क्योंकि आप कितने भी धनी हो, कितना भी आपके पास धन हो, लेकिन अगर आपका स्वभाव, आपका आचरण, आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो वो फिर उसी प्रकार है जैसे आप चंद्रमा देखते हैं। पूर्णिमा के चंद्रमा देखिए तो उसमें आपको दाग धब्बे दिख जाएंगे, परंतु जो दूज का चांद होता है वो जस्ट एक लकीर जैसा होता है, आपने देखा होगा। उसका जो महत्व है वो और है। तो तात्पर्य यह है कि आपको सदैव अपने व्यवहार, अपनी वाणी, अपनी विनम्रता से जाना जाना है, ताकि आप अपनी जो स्थिति है, अपने व्यवहार का जो पैरामीटर है, उसमें एक सही उपलब्ध हो सके और सही तरीके से जीवन अपने को साधते हुए चलें। इसी से आपको आदर और सम्मान का प्रेम मिलेगा और सम्मान भी मिलेगा। पर प्रोक्त गुणो वस्तु निर्गुणो अपि गुणी भवेत, इंद्रो अपि लघुताम याति स्वयं प्रख्यापितैर गुणे। जिस मनुष्य के गुणों की तारीफ दूसरे लोग करते हैं, वह गुणों से रहित होने पर भी गुणी मान लिया जाता है। परंतु यदि इंद्र भी अपने मुख से अपनी प्रशंसा करता है तो इसे छोटा माना जाता है। वास्तव में गुणी उसे माना जाता है जिसके गुणों की प्रशंसा दूसरे लोग करते हैं। स्वयं अपनी प्रशंसा करना हल्केपन का प्रमाण होता है। तात्पर्य यह है कि अगर आपकी प्रशंसा कोई दूसरा करे तब वो सही प्रशंसा होता है, क्योंकि अगर आप स्वयं खुद की तारीफ कर रहे हैं तो वो किस प्रकार की प्रशंसा, किस प्रकार का, अगर आपको प्रमाण देने की जरूरत पड़े तो फिर वो हल्कापन हो जाता है। उसमें किसी भी तरीके की आपको ये नहीं समझना कि मैं इतना गुणी हूं, मैं इतना प्रशंसनीय हूं, क्योंकि आपकी तारीफ दूसरे व्यक्ति करें तभी आपको वो सही प्रमाण की एक स्थिति है। विवेकीनम
उप्राप्ता गुणा यान्ति मनो ज्ञाताम सुतराम रत्नम भाति चमीकरिन नियोजितम। जिस प्रकार सोने के आभूषण में जड़ा हुआ रत्न और भी सुंदर दिखाई देता है, उसी प्रकार व्यक्ति को चाहिए कि विवेक पूर्वक अपने में गुणों का विकास करके अपने व्यक्तित्व को और अधिक सुंदर बनाए। जैसे आप देखते होंगे आभूषण, अगर सोने में कोई हीरा जड़ित हो जाए, अगर कोई रत्न जड़ित होता है तो उसका जो मूल्य है वो और हो जाता है, वो और बहुमूल्य हो जाता है। उसी प्रकार अगर व्यक्ति के अंदर गुणों का विकास है, अगर गुण विद्यमान है, तो वही व्यक्ति सबसे सुंदर माना जाता है। तो आपको सदैव अपने अंदर गुणों का विकास करने पर जोर देना चाहिए। आप अपने अंदर गुणों का विकास करने पर ध्यान देना चाहिए। गुण सर्वज्ञ तुल्योऽपि सीदेत्युको निराश्रया अनघरम्यम अपि माणिक्यम हेमाश्रयम पेक्षते। गुणों में सर्वज्ञ परमात्मा के समान होने पर भी निराश्रित व्यक्ति दुखी होता रहता है। जैसे अत्यंत मूल्यवान हीरा भी सोने में जड़ जाने की आशा करता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी किसी सहारे की अपेक्षा रहती है, अर्थात गुणी व्यक्ति भी आश्रय के बिना समाज में वो सम्मान प्राप्त नहीं कर पाता जिसकी उसको अपेक्षा होती है। तात्पर्य आप समझ गए होंगे कि हीरा भी चाहता है कि मैं सोने में जड़ित हूं, क्योंकि तभी फिर उसके उस मूल्य का उसके जो मूल्यवान होने का अपना स्थित्व है वो जो है जाहिर होगा। अति क्लेशेन ये चार्था धर्म स्यादि क्रमेण तो शत्रुणाम प्रणिपातेन ते हर्था मा भवंतु में। जो धन दूसरों को हानि और पीड़ा पहुंचाकर धर्म विरुद्ध कार्य करके शत्रु के सामने गिड़गिड़ाने से प्राप्त होता है, ऐसा धन मुझे नहीं चाहिए। व्यक्ति आज का क्या हो गया है कि उसे धन चाहिए, वो चाहे किसी भी प्रकार से मिले, उसे फर्क नहीं पड़ता कि धन कहीं से भी आए, चाहे वो हानि या पीड़ा पहुंचा कर आए, चाहे धर्म के विरुद्ध जाके आए या शत्रु के सामने गिड़गिड़ाने से आए, लेकिन परंतु व्यक्ति को धन चाहिए चाहिए। तो इस धन की कामना में, धन की प्राप्ति में व्यक्ति जो है अपने धर्म को, अपनी मर्यादा को भूलकर वो ऐसे काम करने लगता है जो कि ठीक नहीं होता। तो व्यक्ति को ये करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे जो है उसका भला नहीं होने वाला। किम तया क्रियते लक्ष्म्या या वधूर्यो केवला या तो वेश्येव सामान्य पथिकैरपि भुजते। ऐसे धन का कोई लाभ नहीं जो कुल वधु के समान केवल एक ही मनुष्य के लिए उपभोग की वस्तु। धन संपत्ति तो वही श्रेष्ठ है जिसका लाभ राह चलते लोग भी उठाते हैं, अर्थात धन संपत्ति वही श्रेष्ठ है जो वेश्या के समान अन्य लोगों के भी काम आती है। इस श्लोक का भाव यह है कि उत्तम धन वही है जो परोपकार के काम में लगाया जाता है। एक व्यक्ति जो धन समेटकर बैठ जाता है, ना तो उसे उपयोगी माना जाता है और ना उसे किसी का लाभ होता है। समाज कल्याण के उपयोग में लाया गया धन ही श्रेष्ठ धन है। तो धन जो है अगर आपके पास है तो उसका उपयोग आपको सदैव दूसरों के भलाई के लिए करना है, दूसरे के मदद के लिए करना है, परोपकार के लिए करना है, ताकि उस धन का सही से उपयोग होकर एक ऐसे व्यक्ति के, एक ऐसे लोगों के निर्माण में काम आए, ऐसे उन्हें फायदा मिले जिससे उनके जीवन में मूलभूत परिवर्तन हो। क्योंकि उस धन का क्या फायदा जो साथ में रखा हो और उससे जो है किसी और व्यक्ति को फायदा ना पहुंच पाए। तो व्यक्ति को धन का सही उपयोग लोगों के प्रति करने का प्रयास करना चाहिए और इसके लिए तत्पर रहना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये बातें आप सीखे होंगे, इस पे विचार करेंगे। आपको क्या लगता है कि ये सब बातें किस तरीके से उपयोगी हो सकती हैं? आप क्या इन बातों को फॉलो करते हैं?
और नहीं करते तो ऐसे इनमें ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको लगता है कि इन पे चलना चाहिए, इनका पालन करना चाहिए। और कही हुई बातें अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सत्य और सही है। तो ये आप पे है, आप इसे सोचिए, समझिए, और जब आप संतुष्ट हो जाएं इन सब बातों से तब फॉलो कीजिए। इसी तरीके से हम अगले एपिसोड में कुछ और बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।